हाय, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अगर नहीं भी होंगे तो बहुत जल्द खैरियत से हो जाएंगे। तो आज है 17 जून और मेरा ड्राइविंग टेस्ट है कल 18 जून को। और मैंने पूछा मुक़द्दस से कि मुझे जो है वो क्या क्या होना चाहिए मेरे पास ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए। तो उसने कहा कि मेरे पास प्रूफ ऑफ रेजिडेंस होना चाहिए, यानी मेरी रिहाइश का सबूत, यानी जहाँ पे मैं रह रही हूँ उसका एक सबूत होना चाहिए मेरे पास। मैं यूनिवर्सिटी में एज अ टीचिंग असिस्टेंट काम कर रही हूँ, तो उसका एक सबूत होना चाहिए मेरे पास। और मेरे पास मेरा पासपोर्ट होना चाहिए और मेरे पास मेरा टैक्स का फॉर्म होना चाहिए, W2 कहलाता है, वो मेरे पास होना चाहिए। हाँ, तो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के लिए मैंने सोचा है कि मैं अपनी बैंक स्टेटमेंट ले जाऊँ, उसके ऊपर मेरा एड्रेस लिखा होगा। पासपोर्ट है मेरे पास, W2 जो है वो मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। यूसी पाथ मतलब एक वेबसाइट है जिसके थ्रू जो है ना वो हमारा सारी जो चीज़ें हैं वो मैनेज होती हैं। यानी ये जो ऑनलाइन वेबसाइट्स होती है ना, मैं कभी कभी सोचती हूँ इनको कैसे समझाया जा सकता है किसी शख्स को जिसको ना पता हो इन सब चीज़ों के बारे में। कैसे समझाया जा सकता है? कौन सा ऐसा, मैं देख रहा हूँ मेटाफर को उर्दू में क्या कहते हैं। इस्तेआरा, कौन सा ऐसा इस्तेआरा हो सकता है, मेटाफर हो सकता है जिसकी मदद से एक आम इंसान को समझ आ सके कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं वो क्या होता है। दो दो मेटाफर्स मेरे जहन में आ रहे हैं। एक तो आ रहा है कि दुकान, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपको मोहल्ले में कोई चीज़ चाहिए और आपको कुछ खरीदना है, मिसाल के तौर पर अगर आपको दवाइयाँ चाहिए तो आप दवाइयों वाली दुकान पे जाएंगे, फार्मेसी पे जाएंगे। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि वेबसाइट्स होती हैं हमारे कंप्यूटर के ऊपर, वो मेरे ख्याल में एक ऐसी दुकान होती है जहाँ पर आप जाते हैं जहाँ आपको कुछ चाहिए होता है। लेकिन ये वाला मेटाफर मुझे इतना सही नहीं लग रहा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए। मतलब मैं कुछ खरीदने नहीं जा रही जब मैं किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जा रही हूँ। एक सेंस में खरीदने जा रही हूँ, मिसाल के तौर पर अगर मैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जा रही हूँ, मुझे दाखिला लेना है किसी यूनिवर्सिटी में, तो एक तरह से मैं अपना दाखिला खरीदने जा रही हूँ। तो मैं उनको कुछ चीज़ें दूंगी, पैसों के पैसे तो दुकान वाले को पैसे देते हैं, लेकिन यहाँ पर आप उनको कुछ चीज़ें देंगे और पैसे भी देंगे और फिर वो आपको आपकी चीज़ देंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत आपसे इम्तिहान भी लें और इस तरह की उनकी चीज़ें। दूसरा जो मेरा जहन में इस्तेआरा आ रहा है इस पूरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को समझने के लिए, जैसे मिसाल के तौर पर यूसी पाथ, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया पाथ जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, उसको आम ज़बान में, हमारी ज़बान में वैसे ही आम इंसान कैसे समझ सकता है। क्योंकि बाद मैंने नोटिस किया है कि पता नहीं क्यों अमेरिका में वैसे ही दुनिया अज्यूम करती है कि हर किसी को अंग्रेज़ी आती होगी। मैं भी इसी को जो है वो कॉलोनियलिज्म कहते हैं। मैं देख रहा हूँ कॉलोनियलिज्म की इस्तमारियत, उर्दू में कहते हैं इस्तमारियत, मैं क्या में कॉलोनियलिज्म बेटर समझेंगे आप। तो लोगों को लगता है कि हर किसी को अंग्रेज़ी आती है। मुझे भी आजकल ऐसा ही लग रहा है, लेकिन मैं चाह नहीं रही, लेकिन क्योंकि आप अमेरिका में रह रहे हो और आपकी उर्दू तो वैसे ही जा चुकी है। हाँ, दूसरी वजह ये है कि यहाँ पे उर्दू अरबी ज़बानें जो होती हैं उनको इतनी कोई ख़ास वैल्यू नहीं देते, ख़ास अहमियत नहीं देते लोग। पर्शियन को फिर भी देते हैं। आप किसी को बोला ना कि यार मुझे पर्शियन आती है, मुझे फ़ारसी आती है, वाह यार क्या बात है। किसी को बोले मुझे फ्रेंच आती है, स्पेनिश आती है, बोले वाह भाई क्या बात है। लेकिन मैं अगर किसी को बोलूँ ना मुझे उर्दू और पंजाबी आती है, तो आगे से कोई रिएक्शन ही नहीं होता। तो सिर्फ अंग्रेज़ी की बात नहीं, और भी ज़बान है जिनको लोग ज़्यादा समझते हैं। जैसे कोई अगर बोल दे मुझे मैंdarin आती है, चाइनीज़ ज़बान आती है, मैंdarin एक
किस्म है चाइनीज़ ज़बान की, क्योंकि आप बोल दें उसको, मतलब क्या बात है भाई तुम्हें चाइनीज़ ज़बान है, लेकिन मैं किसी को बोलूँ कि मुझे थाई ज़बान के कुछ अल्फाज आता है, तो इतनी कोई वैल्यू नहीं होगी। ये छोटी-छोटी चीज़ें जो आपको महसूस होती हैं कि दुनिया में जो है वो कितने तरह के तासुबात हैं ज़बान को लेकर। मुझे बड़ी हैरानी होती है, मैं किसी को बोलूँ मुझे तो बड़ी खुशी होती है, अगर मैं मुझे ये जान के बड़ी खुशी होती है कि मुझे हिंदी बोलने आती है, मुझे पंजाबी समझ आती है और थोड़ी बहुत बोलने भी आती है। मुझे तो बड़ी खुशी महसूस होती है, मतलब ज़बान कोई भी हो, हर ज़बान को जानने का अपना एक मज़ा होता है। हाँ, मुझे बड़ी खुशी होती है, वो अगर आके मुझे बोल दे ना कि मुझे गयाना के अंदर एक ये ज़बान है, ये मुझे बोलने आती है, मुझे तो बड़ी खुशी होगी जाके कि वाह यार तुम्हें ये ज़बान आती है। तो मुझे लगता है कि जिस जगह से मैं आ रही हूँ, जो मेरा गरीबों वाला तबका है, जहाँ पे हमें नहीं पता हार्वर्ड क्या होता है, अमेरिका क्या होता है, आईबीए, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोई बहुत बड़ी चीज़ है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। और फ्रेंच ज़बान के कोई अपने ही मज़े हैं, अंग्रेज़ी ज़बान जानने वाला ऐसे होता है। मुझे ये चीज़ें नहीं पता, तो मुझे बड़ी मेरे अंदर वो ताज्जुब नहीं होता कि मैं सोचूँ कि भाई फ्रेंच ज़बान जो होती है बड़ी ख़ास होगी, अगर आपको फ्रेंच ज़बान आती है तो भाई क्या ही बात है। या अगर आप हार्वर्ड या येल यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो क्या ही बड़ी बात है। तो मेरे अंदर वो ताज्जुब नहीं है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था कि ये चीज़ें भी होती हैं दुनिया में, और लोग इनके पीछे इतने पागल होते हैं, उनको इतनी अहमियत देते हैं। हाँ, और एक वजह ये भी है क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है बहुत एक सरकारी इदारे में काम किया है, और मैं यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में भी काम कर रही हूँ। तो मुझे लगता है हार्वर्ड हो, येल हो, या चाहे वाइट हाउस हो, या चाहे सदर का घर हो, सदारती चीज़ें, वो सारे काम ही हैं, और वर्किंग प्लेस ये काम की जगह ही है, और उन सब के बिल्कुल एक ही जैसे मसले हैं। अ, ये बिल्कुल जैसे मिसाल के तौर पर अ, अगर कोई बंदा जो है वो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर है, यानी दूसरों के लिए जो काम करता है, या वेटर है या इस तरह का, या कोई सफाई सुथराई वाला काम करता है, तो बिल्कुल ऐसा है कि डीएचए में बंदा सफाई कर रहा हो, सॉरी हमारे यहाँ ज़्यादा बंदियाँ ये वाली सर्विस इंडस्ट्री का हिस्सा है, तो मेरे अंदर ये तासब है। मासी ही है, मासा सुना है आपने कभी? घर की मासी होती है, मासा सुना है आपने कभी? वो मासा आके काम करता है, स्टीरियोटाइप। तो ये तासब है मेरे अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ यही चीज़ है। तो हाँ, तो वो डिफेंस में काम कर रही हो मासी, या मेरे अपने इलाके में कराची की कच्ची आबादी के इलाके में काम कर रही हो, है तो काम ही, दोनों के मसले एक जैसे ही हैं, दोनों की नहीं बनती है मालिक के साथ। अ, दोनों के मसले हैं मालिक के साथ, मालिक नहीं समझता और ये चीज़ें नहीं, या ये नहीं समझती। अ, है तो काम ही ना। फिर चाहे आप डीएचए में काम कर रहे हो कि आप कच्ची आबादी में काम कर रहे हो, तो मुझे ऐसा ही लगता है येल हो, हार्वर्ड हो, कुछ भी हो, देयर वर्किंग प्लेस, काम करने की जगह है, दोनों के एक ही तरह के मसले मसाइल हैं। अ, अ, इसीलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं नज़र आता, टू बी ऑनेस्ट। मुझे लगता है अगर मैं वैसे तो हम जैसे लोगों के लिए हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में हम जैसे लोगों की तो कोई जगह ही नहीं है, ना प्रिंसटन, ये हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं बनी है, और मैं कोई पागल भी नहीं हूँ कि ख्वाब देखूँ मैं वहाँ जाने का। क्यों देखूँ भाई मैं? मुझे नहीं जाना वहाँ। अ, मुझे नहीं लगती वो चीज़ें इतनी अहम। अ, आप ये सोच रहे होंगे कि ये वो वाला मुहावरा, नहीं, लोमड़ी पहुँच नहीं सकती अंगूरों तक तो सोचती है कि खट्टा है। नहीं, मेरे अंदर ऐसा ऐसा नहीं है। मैंने ये महसूस कर लिया है कि सारी जगह काम की जगह है, हर जगह आपको वही तासुब मिलेगा ख़वातीन के ख़िलाफ़, वही मज़दूरों के साथ, वही जो हमारे यहाँ हो रहा है दुनिया में। अ, उसी उसी तरह के मसले नज़र आएँगे आपको, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सीधा मतलब मैं उनको एक काम करने की जगह के तौर पर ही देखती हूँ, तो मुझे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है आप एग्री ना करें, बट मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन ये बहुत क्योंकि यहाँ पे आके मैं सीख गई हूँ, तो लोगों को लगता है कि हार्वर्ड बड़ी जगह है, या प्रिंसटन यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी जगह है, तो अगर कोई मेरे सामने आप बोले, अ,
तो मुझे एहसास हो गया कि लोगों के लिए बहुत बड़ी जगह है, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल है उसको समझना कि देयर फैंसी प्लेसेस बहुत बड़ी जगह है। आई थिंक दे आर जस्ट वर्किंग प्लेसेस, वही काम करने की जगह। डीएचए में मासी बन के काम करो या कच्ची आबादी में कर, आप काम ही रहे हो, और दोनों के एक ही तरह के मसला है। हाँ, तो मुझे मुझे नहीं ये तासुब फील होता। लोग चाहते हैं कि मुझे तासुब फील हो, लेकिन नहीं होता। हाँ, और मैंने इसको अपनी ज़िंदगी में अपनाया भी है, क्योंकि कई जगह पे ऐसा था, आ, मैंने नहीं किया ये हार्वर्ड और इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई। पहले साइकिल में तो नहीं किया था मैंने। हाँ, और हाँ हाँ, नहीं किया था। तो मेरी जो अप्लाई करने की वजह थी वो ये कि मुझे कोई फेमिनिस्ट ख़वातीन मिल जाए इस तरह की। हाँ, और कोई वजह नहीं थी। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने नहीं किया था क्योंकि वहाँ पे मुझे फेमिनिस्ट फिलोसफर्स नहीं मिल रही थी। येल में नहीं थी, स्टैनफोर्ड में नहीं थी, तो मैंने नहीं किया था अप्लाई। और हाँ, बहुत मुश्किल है इस दुनिया में रहते हुए ना सोचना कि हार्वर्ड बड़ी जगह है और इस तरह की चीज़ें। लेकिन मेरे ख्याल में ज़िंदगी में एक मौका ऐसा ज़रूर आता है जहाँ आपको सोचना पड़ता है कि आप किन उसूलों के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। कई ऐसे मुश्किल फ़ैसले आते हैं जहाँ आपके पास कोई बताने वाला नहीं होता है कि तुम ये करो, वो करो। पाकिस्तान में तो हमारे माँ-बाप बताते हैं, ये पहनो, ये हर छोटी से छोटी चीज़ वो बताते हैं। तो यहाँ पे नहीं है बहुत सारे लोग बताने वाले। और वैसे भी ज़िंदगी में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ आपको खुद सोचना पड़ता है कि आप कैसे ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, किन उसूलों के तहत ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। और मेरे ख्याल में मैंने अब इस उसूल को अपनाना शुरू कर दिया है कि कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप हार्वर्ड जाना चाहते हैं इसलिए क्योंकि वहाँ पे एक अच्छा प्रोफेसर है जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं, और वो एक अच्छा डिपार्टमेंट है, वहाँ इस तरह के तासुबात, बायसेस नहीं है, इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, या गो फॉर इट। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए जाना चाहते हैं कि वो एक फैंसी प्लेस है, जा सकते हैं आप, आपकी अपनी मर्जी। आपका अगर उसूल है कि मेरी वैल्यूज़ ये है, मेरे अपने उसूल ये हैं कि मैं इस तरह की चीज़ें करूँ, तो कौन रोक रहा है भाई? मैं कौन होती हूँ आपको रोकने वाली? लेकिन कहने का मकसद ये है कि कभी कभी ज़िंदगी में आपको सोचना पड़ता है कि व्हाट डू यू रियली वांट, आप चाहते क्या, आप किन उसूलों के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन खैर, बात कहीं और से चली थी, कहीं और निकल गई। मुझे लगता है मुझे पॉडकास्ट स्टार्ट कर देनी चाहिए जिस हिसाब से आप मेरी बातें सुना। लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं नए नए इस्तेआर मेटाफर्स सोचती हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं चीज़ों को समझ सकती हूँ, दिली खुशी होती है। और इस चैनल का मकसद मेरी खुशी है, हमारी खुशी है, टू बी ऑनेस्ट। तो हम खुश हैं तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा मेटाफर ये समझने के लिए कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स क्या होता है, उनको समझने के लिए मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा मेटाफर जो है वो है एजेंट का। हाँ, जैसे आप पाकिस्तान में होते हो और आपको, नहीं, एजेंट का भी नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में एजेंसी, एजेंसी ज़्यादा ज़्यादा बेहतर वर्ड होगा। तो जैसा मिसाल के तौर पर अगर आपको शनाख्ती कार्ड बनवाना है, तो आप हैं और सरकार है जिसने आपको शनाख्ती कार्ड देना है। अब इन दोनों को आपस में किस जगह पर मिलाया जाए, कहाँ पर इनकी मुलाकात कराई जाए कि इनके दरमियान मुलाकात हो सके और मुलाकात के आखिरी मराहिल में ये तय किया जा सके कि इसको शनाख्ती कार्ड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो मेरे ख्याल में, या फिर मार्केट प्लेस, हाँ, नहीं नहीं, मेरे ख्याल में एजेंसी ज़्यादा 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 बेहतर लफ्ज़ है। मार्केट प्लेस नहीं नहीं, मार्केट प्लेस नहीं, एजेंसी मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर वर्ड है। तो एक डिपार्टमेंट होता है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपको शनाख्ती कार्ड बनवाना है तो आपको शनाख्ती कार्ड के ऑफिस जाना पड़ेगा। हाँ, तो पाकिस्तान में वो डिपार्टमेंट होता है, शनाख्ती नादरा का ऑफिस आता है। आप जाते हो और आप शनाख्ती कार्ड बनवाते हो। पता नहीं क्यों मेरी नादरा नादरा में मेरी सुई अटकी हुई होती है, इस तरह का मेरा उनका साथ रहा है। तो उसी चीज़ को अगर आप
यहाँ कंप्यूटर के एक छोटे से, जहाँ पर अगर आप ला सको उस मार्केट को, यानी जहाँ आप नादरा का ऑफिस लिख सको, तो आपको वो जो दुकान है वो मिल जाएगी, यानी वो डिपार्टमेंट मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर लिख सको तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पर जा सकते हो, इस नादरा के ऑफिस में, मार्केट में जा सकते हो, और यहाँ आप गुफ्तगू करोगे सरकार के साथ, और उसके साथ आ, आ, नेगोशिएशन करोगे, और फिर तय होगा कि आपको शनाख्ती कार्ड मिलना चाहिए नहीं। बिल्कुल इसी तरह यूसी पाथ जो है वो हम मुलाजिमों के लिए, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के मुलाजिम हैं, उनके लिए एक ये एजेंसी, एक डिपार्टमेंट, एक दुकान है, जो कि जिसकी कोई एक बिल्डिंग भी है, बाहर भी फिजिकल बिल्डिंग भी है, यानी आप उसको देख भी सकते हैं दुकान की सूरत में, लेकिन इसका एक डिजिटल वर्जन भी है, यानी कंप्यूटर के अंदर ही वो दुकान आपको मिल जाएगी, इंटरनेट के ऊपर ही वो दुकान मिल जाएगी, यानी इंटरनेट एक मार्केट है और उसमें एक दुकान है जिसका नाम है यूसी पाथ वाले, और वो और डिपार्टमेंट है यूसी पाथ वाला। तो आपको उसको तलाश करना है, और जितने भी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के मुलाजिम हैं वो सब वहाँ पर जाएंगे, उनको बताएंगे कि मैं फ़ला फ़ला हूँ, जैसे आप दुकान वाले के पास जाते हैं और आपको दवाई चाहिए होती है तो आप पर्ची दिखाते हैं दवाई वाली दुकान पे, तो ऐसे ही आप यहाँ पर जो आपको चाहिए जो चीज़ है, आप मुलाजिम हैं तो आप अपनी शनाख्त कराएंगे और इस तरह की चीज़ें, फिर आपको जाने दिया जाएगा, और फिर जो भी आपके एक मुलाजिम के तौर पर जितने भी मसले मसाइल हैं वो सब यहाँ पर हल होंगे। तो यूसी पाथ के ऊपर भी अगर मैं जाऊँगी उस दुकान के ऊपर, जो कि इंटरनेट पर मौजूद है, वर्ल्ड वाइड वेब पर मौजूद है, वर्ल्ड वाइड की बाज़ार में ये जो यूसी पाथ वालों की दुकान है, मैं अगर वहाँ पर जाऊँ तो आ, मुझे मेरा W2 फॉर्म, यानी मेरा जो मुझे टैक्स भरना है उसका फॉर्म, और मैं उनकी मुलाजिम हूँ उसका सबूत जो है मुझे वहाँ पर मिलेगा। हाँ, तो मुझे जो है वो यूसी पाथ की वेबसाइट पे जाके अपना W2 फॉर्म, और मैं वहाँ की उनकी मुलाजिम हूँ उसका सबूत मुझे देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो हैं, ये है रिक्वायरमेंट्स जो कि ज़रूरी हैं। अब ये मैंने मुक़द्दस से पूछी है, मुक़द्दस के लिए ज़रूरी थी, अब मैं कल जाऊँगी तो पता चलेगा कि मेरे लिए क्या है और मुझसे वो क्या क्या मांगता है। एक चीज़ जो मुक़द्दस ने बताई कि अगर वो नहीं कुछ मांग रहे ना तो आप उन्हें कुछ याद भी ना दिलाएं। वैसे पाकिस्तान में भी अगर बंदे को नहीं है याद तो आप उसको याद ना दिलाएं। क्लास में होता था ना, टीचर को टेस्ट याद नहीं है तो भाई तुम क्यों याद दिला रहे हो, तुम ना याद दिलाओ। तो उस तरह की भी एक चीज़ है। खैर मैं तो पूछा मैंने मुक़द्दस से, तो मैं सारे डॉक्यूमेंट्स जो अपने साथ कल लेकर जाऊँगी। कल मेरा टेस्ट है, आज 17 तारीख है, कल 18 तारीख है। मेरे पास उनका याद दहानी का मैसेज भी आ गया है, क्योंकि मैंने उनको जब मैं इनकी इंटरनेट की दुकान पे, वर्ल्ड वाइड वेबसाइट की दुकान पे गई थी, जो डीएमवी वालों की दुकान है, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आ, आप चूज़ कर सकते हैं कि हम आपको याद दिलाएं कि आपका कल टेस्ट है। हाँ, हाँ, ये एक चीज़ है जो मैंने यहाँ की सीखी है कि गूगल कैलेंडर का जो ना बहुत फ़ायदा है। मतलब मेरी प्रोफेसर वो कहती है कि रिमाइंडर्स आर गुड, और ये सही कहती है कि आपको याद दिलाने वाले होने चाहिए। और मेरा आजकल सबसे बड़ा मसला है कि मैं ये अपने अंदर आदत डालने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी हर चीज़ जो है वो गूगल कैलेंडर के अंदर डालूँ कि मुझे ये चीज़ उस दिन करनी है, और मैं हर सुबह उसको देखूँ या रात को सोने से पहले देखूँ, ताकि मुझे याद हो कि कल का दिन मेरा कैसा होगा। क्योंकि कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं अपनी कुछ मीटिंग्स भूल गई हूँ, मुझे किसी से मिलना था और मैं भूल गई, और बाद में मुझे याद आता है तो बड़ी शर्मिंदगी होती है। मेरी मामा एक वो कहती हैं मैं धीरे धीरे अमेरिकन बनती जा रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं पाकिस्तान में भी ऐसे ही थी। मैं दिन को प्लान करना और इस तरह की चीज़ें यहाँ पर ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। किसी से कोई बात करो मिलने का, अच्छा ठीक है, मैं गूगल के अपने कैलेंडर में डाल रही हूँ कि हमें इससे मिलना है। मुझे लगता है वो अच्छी बात है, और मैं अच्छी आदत है, और मैं अच्छी आदत को अपनाने की कोशिश कर रही हूँ। वो बात है ना कि ये ना देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। हज़रत अली का कॉल है, तो वो चीज़ कर रही हूँ। तो ये थी मेरी ड्राइविंग की रिक्वायरमेंट, और मेरे ख्याल में वीडियो जो है वो 19 मिनट की हो गई, और मुझे लग रहा है मुझे खारिश खारिश हो रही है।
पर्सनालिटी टैटू का एक मतलब ये पी और एफ, फिलोसफी फेमिनिस्ट। मुझे सा पागल कोई ही होगा जो जिसको फेमिनिस्ट फिलोसफी में इतना इंटरेस्ट होगा। खैर, मुझे है। चलें जी, देखेंगे कल कि वो मुझसे क्या क्या मांगते हैं। फिलहाल मैं तो ले जाऊंगी अपना W2 फॉर्म, टैक्स का फॉर्म जो कि कहलाता है, अपना एम्प्लॉयमेंट का सबूत कि मैं वाकई यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया की मुलाजिम हूँ। मुलाजिम तो होगा, और पासपोर्ट अपना, और अपनी रिहाइश का सबूत, अपनी बैंक स्टेटमेंट ले जाऊंगी। और चेस वाला ने मुझे मैसेज भी कर दिया, मेरा बैंक जो है चीज़ है यहाँ पे अमेरिका, तो योर लेटेस्ट स्टेटमेंट इज़ अवेलेबल। चलो जी, ये थी रिक्वायरमेंट्स। लेट्स सी, कल मैं आपको ड्राइविंग टेस्ट के बाद बता दूंगी कि उन्होंने कैसा रहा मेरा दिन, मुझसे क्या क्या मांगा। बाय बाय।